नमस्कार, जय हिंद। आज हम जानेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 की थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अब इसके बारे में जानते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस इसका मुख्य पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्रभूमि जैसे दलदल, मैंग्रोव मैंग्रोव जैसे क्षेत्रों को बारे में जागरूकता फैलाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आर्द्रभूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस का उद्देश्य है। अब आर्द्रभूमि जानते हैं, जैसे कि आर्द्रभूमि किसे कहते हैं। आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान है जहां पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होता है। ये जो क्षेत्र होता है वो जैव विविधता से भी समृद्ध होता है। ऐसे भूमि क्षेत्र जो हमेशा या मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं, ये जलमग्न भी रहते हैं, ये जलमग्न भी रहते हैं, इनमें जल रहता है। ये आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। जो आर्द्रभूमि होते हैं वो जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती हैं। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो सालों भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे एवं शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों तथा दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। अब आगे जानेंगे। आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे झीलें, नदियां, दलदल, भूमिगत जल वृत्त, गीले घास के मैदान, पीटलैंड, मरु उद्यान, ज्वार नदरुक, डेल्टा जलाशय, ज्वारीय प्लेट, मैंग्रोव, मूंगा चट्टानें आदि। आर्द्रभूमि मानवता को प्रदान किए जाने असंख्य लाभों जैसे पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं के लिए अपरिहार्य। वे मीठे पानी की आपूर्ति, भोजन निर्माण सामग्री, जैव विविधता, बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जलवायु परिवर्तन शमन की पेशकश करते हैं। अब जानेंगे हम रामसर कन्वेंशन के बारे में। अब रामसर कन्वेंशन के बारे में जानते हैं हम, जिसे वर्ष 1971 में, ध्यान रखेंगे, 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। ये ईरान के शहर, जो ये रामसर शहर था वो ईरान का है। ईरान के शहर रामसर में ये हुआ था, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। उस समय इसमें 18 देशों ने साइन किए थे। 18 देशों ने उस वक्त हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसमें 172 देश शामिल हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हर वर्ष 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अब इसके आगे हम जानते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। आर्द्रभूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 172 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसका नाम ईरान के उस शहर के नाम पर रखा गया था जहां उस पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसकी शुरुआत 1971 में 18 देशों के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए वेटलैंड्स का एक वैश्विक नेटवर्क विकसित करना है। दुनिया भर में 2400 से अधिक रामसर साइट हैं और पहली साइट 1974 में ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप पर नामित की गई थी। इसे याद रखेंगे, कोबर्ग प्रायद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया में 1974 में पहली साइट बनाई गई थी। सबसे बड़े स्थलों में ब्राजील में रियो नेग्रो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में निगरी तुम्बा मैंडोबो बे और कनाडा में क्वीन मॉड खाड़ी है जो प्रत्येक 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में पश्चिम बंगाल में सुंदरबन सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ये याद रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार रामसर कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है, जिसमें है कर्नाटक के मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पंछी संरक्षण रिजर्व और अगनाशिनी मोहाना। तमिलनाडु का है कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन। ये अभी हाल ही में जोड़े गए हैं, जिससे भारत में अब जो आर्द्रभूमियों की संख्या है वो कुल 80 हो गई है। अब कुल संख्या जो है वो 80 है, इसे याद रखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।